नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आजकल हम हमारे उत्तराखंड के देवताओं की लोक गाथाएं, लोक कथाओं का श्रृंखला में आपका स्वागत मैं करता हूं। और आज मैं आपको हमारे कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्रों में, विशेषकर जौहार परगना तथा उसके निकटस्थ क्षेत्रों में पूजित होने वाले लोक देवता भगवान हरदौल यानी जिन्हें हरदेवल कहा जाता है, उनकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। जौहार के में स्थित मिलन हिमानी के पश्चिम में हिमालय के एक शिखर को हरदेवल कहा जाता है। यही भगवान हरदेवल का यानी हरदौल का मूल निवास स्थान है। इनके संबंध में एक जनश्रुति प्रचलित है कि यह एक राजपूत थे और एक राजघराने के राजकुंवर भी। परंतु ये एक बार इनके बड़े भाई अपने व्यापार आदि के लिए, क्योंकि यह तिब्बत और हमारे पश्चिमी भाबरी क्षेत्रों में व्यापार आदि के लिए जाया करते थे, तो एक बार वो जब व्यापार के लिए गए तो बहुत समय बाद भी वो वापस नहीं लौटे। परंतु इन्होंने अपनी भाभी जी से कहा कि भाभी, आप चिंता न करें, भाई साहब एक दिन अवश्य लौट करके आएंगे। बाकी जो भी आपकी रक्षा और आपके जीवन में किसी भी वस्तु सामग्री की आवश्यकता हो तो मैं उसकी पूर्ति जरूर करूंगा। और ये अपनी भाभी जी से बहुत स्नेह करते थे, बहुत उनका आदर करते थे। परंतु समाज क्या है कि समाज में कभी भी अच्छे संबंधों को अच्छे भाव से नहीं देखा जाता। तो वहाँ के लोगों ने इनके और इनकी भाभी जी के संबंध में अनुचित वार्तालाप करने प्रारंभ किए। परंतु वहाँ से अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी, साम दाम दंड भेद अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी वहाँ के लोगों ने इनके बारे में गलत बातें करना, इनके चरित्र में लांछन लगाना, इनकी भाभी जी के चरित्र में लांछन लगाना नहीं छोड़ा। और ऐसा देखकर हरदौल जो थे, हरदेवल, बहुत अप्रसन्न हुए और बहुत ज़्यादा चिंतामग्न रहने लगे। अनेक प्रकार की चिंताओं से आबद्ध होने के कारण यह एकांत में रहने लगे और कितने दिनों तक घर नहीं आते थे। अब राजा ने अनेक प्रकार से लोगों को इन्हें न सताने के लिए कहा, परंतु लोगों ने छुपके इनके बारे में बहुत सारी बातें करनी प्रारंभ कर दी। ऐसा देख करके इनकी जो भाभी जी थी वह भी अपने उस राजघराने को छोड़कर अपने मायके चले गई। और ऐसा समाज को देखते हुए, इस समाज से व्यग्र होकर एक दिन इन्होंने आक्रोश में आकर के अपनी आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद इनकी आत्मा भटक गई और वह वहाँ के उन लोगों को परेशान करने लगी जिन लोगों ने इनके चरित्र पर लांछन लगाया था। और वो लोग, क्योंकि उस समय का जो मुख्य व्यापारिक वस्तु थी, जो मुख्य आमदनी का साधन था, उस समय जो है लोग चरवाहे हुआ करते थे। अपने भेड़ बकरियां, गाय बच्चियां, इन्हीं से उनका जीवन यापन हुआ करता था। तो धीरे धीरे उनको हानियां होने लगी, उनके घरों की सुख समृद्धियां जाने लगी। तब उस समय वहां पर इन्हें संतुष्ट करने के लिए वहां के निरखुपा लोगों ने मिलन के पश्चिमी छोर पर इनका एक मंदिर थाप दिया। और मंदिर को स्थापित करने के बाद फिर इनकी वहाँ पर विधिवत पूजा की गई, इनकी आत्मा को शांति दी गई। और इनकी आत्म शांति करने के लिए वहाँ पर क्या किया गया, अज बलि यानी बकरे आदि की बलि भी दी गई। और चूंकि ये पशुओं के रक्षक हैं और कहा जाता है कि आज भी इनका जो है 3रे और 5वें वर्ष में सामूहिक रूप से बलि पूजा के रूप में इनका जो है पूजन आयोजन किया जाता है। और जब जौहार के 100 लोग अपने प्रवास में जब अपने पशुओं को लेकर के जब जाते हैं तो उस समय इनके मंदिर में पुकार लगा के जाते हैं कि अगर हम सकुशल अपने इन पशुओं के साथ, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ वापस सकुशल मुंशियारी पहुंच जाएंगे तो आपकी पूजा जरूर करेंगे, आपको बकरी चढ़ाएंगे, ऐसा कहते हैं। और जब वो वापस लौटते हैं तो अपनी मनौती को पूरा हुआ देखकर राड़ी बग उडियार पहुंचने पर, यानी कि वहाँ पर एक बग उडियार यानी एक बग नाम का उडियार माने एक गुफा है,
उस स्थान पर पहुंचने पर इनकी पूजा करते हैं और इनको बकरे की बलि चढ़ाते हैं। और यह अपने भक्तों के व्यापार और उनके छोटे बच्चे और साथ ही साथ उनके पशुओं की हमेशा रक्षा करते हैं। और ऐसे भगवान, ऐसे देवता हरदौल अपने भक्तों पर जब जब कोई भी अन्य प्रकार की परेशानी आती है तो अवतरित होकर उनके कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे हरदौल सबके कष्ट दूर करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। पुनः आपसे मिलता हूँ। हर हर महादेव, नमस्कार।